वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेके आया हूँ महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके 90% चांस है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये आपके रिड्यूस सिलेबस पे है, यानी कि जो रिड्यूस सिलेबस उनको हटा के दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आपका जो 4th चैप्टर है उसको रिमूव कर गया और 6th चैप्टर उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो यानी कि जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं उनको आपको तो स्टडी करना ही है पूरी तरह से। जो 6th चैप्टर है बहुत लेंदी था, उसको हटा दिया। 9th चैप्टर भी लेंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे है व्हाट इज ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिया है ट्रेडिशन हिस्टोरियोग्राफी तो लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या है? टू लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examining historical resources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. तो what is historiography का भी यहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट ईयर भी आ चुका है, उसकी लास्ट ईयर भी आया है, लास्ट 2 प्रीवियस ईयर्स में भी आया है। तो व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी और ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को अच्छे से करके जाना। उसके बाद यहाँ पे दिया द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लॉर म्यूजियम। इसको रीड करके जाना, इसमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूरा डू यू नो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको आ सकता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 to 3 पॉइंट लिखना ही है। यहाँ पे 2 to 3 पॉइंट लिखने हैं। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक दिया है हिस्टोरियोग्राफी का मॉडर्न का, तो 4 के 4 लिख लीजिए आप, 2 to 3 पॉइंट मत करिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है इट इज मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट बिगेन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। These questions are anthropocentric. It means that these questions are about that of members of ancient humans. तो यहाँ पे answer to these questions are supported by reliable evidence. History present a graph mankind journey with the help of past human deed. तो ना उसके बाद आपको लिखना है it is said that the modern historiography with the above characteristic has its roots in the ancient historical writing. यहाँ तक आपका रहेगा modern historiography का characteristic। उसके बाद आपको डायरेक्टली जाना है एक्सरसाइज पे, टेक्स्ट बैक पे। यहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा, टेक्स्ट बैक से मैक्सिमम आएगा। तो आपको टेक्स्ट बैक में तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए कि आप सभी लेसन का रख लीजिए। मैं एमसीक्यू बेस्ड का, ये एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको सेकंड और फर्स्ट दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में फर्स्ट आया था, उसके प्रीवियस ईयर में सेकंड आया था, ऐसा है। और यहाँ पे आप सबको पता ही है कि आइडेंटिफाई तो सिर्फ रॉन्ग पेयर करना है, करेक्ट एंड रीराइट नहीं करना है, सिर्फ रॉन्ग पेयर पता करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको टेबल दिया है नोटेबल स्कॉलर इन यूरोप, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिसर्च वाज गिवन टू फोकस इन डेप्थ। नेक्स्ट है उसके बाद आपको व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी है। उसके बाद एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, ये भी कई साल बाद कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, आपको बताया जैसे। और आपको ये टेबल बताया कि ये टेबल भी आ सकता है और हाँ है। उसके बाद ऊपर आपको दिया है व्हाट व्हाई इज वॉल्टर इज सेड टू बी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो वॉल्टर को क्यों कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वॉल्टर वाला आपके लिए है 80% चांस है आने के एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस के लिए इसको रीड करके रख लेना आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा आगे हिस्ट्री का काफ़ी मीडियम, वो नहीं आ सकता आपको। और ये जो आपको दिया है टेबल, इसको भी रीड कर लेना। ये जो डू यू नो का है, इसमें से आ सकता है आपको एक टेबल फॉर्म भी आ सकता है और नॉर्मल एमसीक्यू टाइप भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको है आपको आ सकता है ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स वाइज में लिखना है। मनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड द कंट्री ऑफ द एज। सम ऑफ दोस स्कॉलर फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर नोन एज
ओरिएंटलिस्ट, द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये आपको आ सकता है। और नेक्स्ट है आपका नेशनल हिस्टोरियोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी क्या है? द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम सोन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो राइटिंग ऑफ जो इंडियन हिस्टोरियंस जो राइटिंग करते हैं ब्रिटिश, जो ट्रेंड हुए हैं ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में और उसके प्राइड को रिस्टोर करते हैं, उसे नेशनल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको आ सकता है एग्जाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं बोल सकता हूँ इसका भी 80% चांस है आपको एग्जाम में। फिर इसके आगे आपको मिलेगा आपको टेक्स्ट बैक में मैक्सिमम। तो यहाँ पे टेक्स्ट बैक के पहले मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये भी लास्ट ईयर आ चुका था, तो इसको एक बार करके जाना याद। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा एकदम 100% कंफर्म क्या आ जाएगा। इसके लिए अपना नॉर्मल स्टडी भी करिए, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। उसके बाद एमसीक्यू तो हर चैप्टर का आपको करना ही है। यहाँ जो फर्स्ट है सेकंड, ये दोनों एमसीक्यू करके रखना है। उसके बाद टेबल फॉर्म में इसको करके रख लेना, ये भी कि लास्ट ईयर में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तभी कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद मैं जैसे बताया हिस्टोरियोग्राफी और नेचुरलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोटिव्स मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 1 मार्क के ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आ सकता है अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं बोल सकता हूँ 85% इसके चांसेस है। तो यहाँ पे आपको है, आपको जैसे बताया कि यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में बताना है। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूरा वो कि आपको अप्लाइड हिस्ट्री पर है। तो अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री का डेफिनेशन पूरा अच्छे से आपको रीड करके जाना है। आपको नॉर्मली इंटरनल असेसमेंट भी आया होगा कहीं पर अप्लाइड हिस्ट्री के। और उसके बाद पब्लिक हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अप्लाइड हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है, इसको पढ़ के जाना आप लोग और इसको अच्छे से लिख के रखना। उसका रास्ता है अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड, तो उसके फील्ड के बारे में आपको बताना है। फील्ड आपके फील्ड को लिखना है सिर्फ आपको पॉइंट्स में। जैसे कि पहला फील्ड अप्लाइड का है फिलोसॉफी, उसके बाद साइंस है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बाद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, फिर मैनेजमेंट स्टडीज़, उसके बाद आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, ये पूरा लाइन से आपको लिखना है पॉइंट्स। उसके बाद आपको टेबल फॉर्म में आ सकता है कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये सब आ सकता है। तो कल्चरल हेरिटेज में 2 टाइप्स है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो दोनों को टेबल बना के दे सकते कि इसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या आता है और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या आता है, ये आ सकता है आपको। तो ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपको इसका चांस है 85%। उसके बाद आपको आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड। तो यहाँ पे एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड है, ये भी करके जाना। यहाँ पे आपको आंसर की तरह आ सकता है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स का है, इसको आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू के लिए यहाँ से भी आप लोग इसको रीड कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे है आपको यहाँ पे टेक्स्ट बैक में। तो टेक्स्ट बैक में आपको जैसे बताया कि टेबल इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल आपको करके जाना है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू और सेकंड एमसीक्यू, तो एमसीक्यू पूरा करना है। अप्लाइड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। उसके बाद हाउ इज द मेथड ऑफ रिसर्च साइंस आर्ट्स मैनेजमेंट स्टडीज, इसको करके जाना। और यहाँ पे इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको करके जाना। ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं चांसेस दे रहा हूँ 85% इन सब का चांस है। और अप्लाइड हिस्ट्री का मैं 90 दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। 4th चैप्टर आपको रिलेटेड है। तो चलिए 5th चैप्टर पे आ गए हैं। तो 5th चैप्टर पे आपको मिलेगा मास मीडिया के बारे में। तो मास मीडिया किस कौन कौन से कौन रखता है? मास मीडिया कंटेंट 2 वर्ड्स, मास मीडिया, मास इन द कंटेंट मीन्स एग्रीगेशन टू पीपल
मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया का। यहाँ पे आपको एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं मास मीडिया कंटेन टू वर्ड मास इज इन द कंटेक्स्ट मीन एज डैश। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्रीगेशन ऑफ पीपल्स। तो इस तरह से आपको आ सकता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जैसा प्रभाकर ये सब के न्यूज़पेपर के बारे में दिखाया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको न्यूज़पेपर के रिलेटेड आएंगे भी। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेस्ट बैक के आएंगे। तो टेस्ट बैक का आपको दिखा देता हूँ। और ये जो डू यू नो यहाँ पे दिया है आपको ब्रिटिश इंडिया का, इसको करके जाना। आप लोग टेस्ट जैसे मैं करा रहा हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक में टिक करते जाइए, जिसकी वजह से आपको हेल्प हो पाए, बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे यहाँ पे आ गए। टेस्ट बैक में सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू सेकंड एमसीक्यू दोनों एमसीक्यू आप करके रख लीजिए। और यहाँ पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। मैं सभी चैप्टर का नहीं बताऊँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसी का मैं रॉन्ग पेयर बताता हूँ। उसके बाद देखते हैं वाई डू वी नीड मास मीडिया। और मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे टेलीविजन द मोस्ट पॉपुलर मीडियम और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये आ सकता है। और जो रेडियो का क्वेश्चन है ये भी करके जाना आप लोग। यहाँ पे आपको पैसा चॉइस है, यहाँ पे इस तरह से आ सकता है। और ये लास्ट ईयर भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर में जो मार्च 2021 का 20 का पेपर था उसमें आया था। उसके चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। ये डिलीटेड है, आपको पता है 4 और 6 चैप्टर रिलेटेड है। डायरेक्टली हम 7 चैप्टर पे जाते हैं। तो चलिए हम 7 चैप्टर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ जो डू यू नो दिया ये वाला, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है।